हेलो गाइस, मैं हूं देवेश लखनोत्रा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमने इस चैप्टर में आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम उसकी जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जनरल फॉर्म को कंसीडर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर हमें किसी चीज़ की जनरल फॉर्म पता है तो हम कहीं ना कहीं जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले रिलेट करेंगे कि पर्टिकुलरली हम उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। सो दैट इज़ वाई हमको जनरल फॉर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जनरल फॉर्म हमारी कहती है कि ax² + bx + c = 0। दैट मीन्स वो कहती है कि हमारे पास ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहती है वो इस तरह से रहती है। फर्स्ट कंडीशन उसने दे दी कि जो आपका x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये मैं आपको अपने प्रीवियस चैप्टर पॉलिनोमियल्स में पढ़ा चुका हूँ कि सारी की सारी जितनी भी टाइप्स की आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़े, उसमें से ये एक टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। उसमें वो कहता है फर्स्ट कंडीशन हमें दे रहा है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a ही आपका 0 हो गया, जिसकी वजह से जो उसकी डिग्री जिसकी हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। अगर उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 हो गया दैट मीन्स उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म उसकी 0 हो जाती है दैट मीन्स वो फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो दैट मीन्स कहता है कि आप बाकी वाले वेरिएबल्स या जो बाकी वाली टर्म्स हैं दैट मे बी 0 और मे नॉट बी 0 बट दिस शुड नॉट बी 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए जो आपका x² का कोफिशिएंट है। तो वो कहता है कि फर्स्ट कंडीशन जनरल फॉर्म को अंडरस्टैंड करने की क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल यानी कि आपके x² की जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर 0 होगा तो जो डिग्री वाला टर्म है जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। कहता है a b c आर रियल नंबर्स। इसके बीच में a b और जो c रहेंगे वो आपके रियल नंबर्स रहेंगे। जितने भी न्यूमरल्स आपके पास हमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे इसमें फिट होंगे। ठीक है, जो भी हम जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आपके न्यूमरल्स हमें देखने को मिलेंगे एज ए b एंड c। अनदर कंडीशन इज इट हैज़ 3 टर्म्स। मोस्टली हम जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ज़्यादातर हमारे पास मोस्टली 3 टर्म्स होती हैं और कम भी हो सकती हैं। वही चीज़ है कि हो सकता है वो सिंपल इसी टर्म का बना हो, बाकी वाली 0 हो। 1 टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म हो सकती है। तो 3 जनरली हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। उसके बाद वो कहता है इट हैज़ 1 वेरिएबल दैट मे बी x, y और एनी काइंड ऑफ अल्फाबेट दैट वी यूज टू डिनोट और शो अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंसिडर द वेरिएबल। अब वो कहता है कि वेरिएबल होना चाहिए उसके बीच में। अब मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो जब तक हम उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर लेते तब तक उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। दैट मे बी एनीथिंग, एनी नंबर फ्रॉम -∞ टू लास्ट प्लस की इन्फिनिटी, तब तक का कोई भी नंबर उसके बीच में फिट हो सकता है। दैट इज वेरिएबल। ओके, अंटिल वी फाइंड दैट वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है हमारे पास x, ये भी हमारे पास आ गया x² + x। अगर हम पूरी इक्वेशन की बात करें तो पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है x। ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। बात करते हैं सॉल्यूशंस की या जीरोस की। पॉलिनोमियल के केस में हम इसको जीरोस बोलते हैं और इस केस में हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे या इसके आंसर बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल की या किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके आपके जीरोस या उसके जो आंसर्स होंगे वो आपके होंगे 2। सो दैट इज़ वाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं? 2 सॉल्यूशंस। ओके, बात करते हैं, ये सारी कंडीशंस थी। अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है ना उसी को तो फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्टली किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? हम मोस्टली सबसे पहला मेथड हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसमें हम क्या करते हैं कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स को निकालते हैं या उसके आंसर को निकालते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के दौरान, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, बाद में उसको हम कर लेंगे सॉल्व। ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड अनदर इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सिंपल आपको एक फार्मूला दिया है, आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके हिसाब से उसको रिकग्नाइज करना है और x1 और x2 निकालना है, यानी कि 2 वेरिएबल निकालने हैं। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल दिया है उसकी 2 वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो ये तो था आपका इस पूरे जनरल फॉर्म की बात। बिकॉज अभी मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था।
बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की। पूरे चैप्टर के बीच में आपके पास जनरली पूरे ऑलमोस्ट जो हैं वो 3 चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। जिन 3 चीज़ों को हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्सरसाइज वाइज हम इसको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज वाइज हम जानेंगे कि इन तीनों की तरीके से हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसके सोल्यूशन को किस तरह से निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास हमारे पास ये चीज़ें दी हुई है और हम इसी को आज पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें से आज अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म के थ्रू या किसी भी इक्वेशन को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। आपको चेक कर रहे हैं कि जो आपको ये दिया हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी है कि नहीं है। x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसको हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यस और नो में आंसर देना है और डिनोट करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जनरल फॉर्म के साथ ताकि हमें पता चल जाए कि सच में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लिखवा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2x - 3। करते हैं इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है x² + 1 + 2x - 2x + 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x², this will cancel out and 3 + 1 that is 4 equal to 0. In this case we have maximum degree 2, we have a degree 2 and that coefficient is 1. फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, दैट मीन्स इसका आंसर रहेगा आपका यस। अब यस क्यों आ रहा है, सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। मैंने बोला a must not be equal to 0 और x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बात करते हैं x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। बात करते हैं 3 टर्म्स की। मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स हो सकती हैं, बट पहली वाली टर्म आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो पहली वाली टर्म तो आपकी फुलफिल कंप्लीटली आ रही है, दैट मीन्स ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रेस्ट ऑफ द हमारे पास देखिए, अगर हम ABC की बात करें, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो जनरल फॉर्म इसकी कहती है, जनरल फॉर्म कहती है ax² + bx + c। इस केस में हम देखा जाए हमारे पास c आ रहा है 4 और a आ रहा है आपके पास 1 और टोटल टर्म्स हमारे पास आ रही है 2। मैंने बोला 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन जो आपकी सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल जहाँ पे x² लग रहा है वो वाली टर्म पूरी 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बिकॉज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं है, दैट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह से हम बाकी सारे पार्ट्स को भी निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज x - 2 into x + 1 is equal to x - 1 into x + 3। सो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको करेंगे सॉल्व और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे x × x, x², x × 1, 1x, 2 × x, -2x, 2 × 1, -2, x × x, x² x × 3, 3x, -1 × x, -1x, -1 × 3, -3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम सिंपली चेकआउट कर पा रहे हैं। x² 1 - 2 that is 1x - 2 is equal to x² 3x - 1x + 2x -3। अब सारी वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम x² - 1x - 2 -x² -2x + 3 = 0। x² प्लस का x² माइनस का यहाँ पे तो कट गया, ये चीज़ तो कैंसिल आउट होगी।
हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है इसको सॉल्व करने के बाद वो आता है -1x -2x दैट इज -3x एंड -2 + 3 दैट इज 1 = 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ax² + bx + c के हिसाब से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे कोई भी टर्म x² की नहीं है, x² की नहीं है। जब हमारे पास पूरी इक्वेशन के बीच में हमें x² नहीं मिल रहा, वी आर नॉट गेटिंग दैट x², so that means it is not a quadratic equation। ये quadratic equation नहीं है, बिकॉज जो पहली वाली टर्म है वो कहीं ना कहीं जीरो है, यहाँ है ही नहीं है। जब वो पहली टर्म जिसकी वजह से वो quadratic equation बन रहा है अगर वही चीज़ उसमें नहीं है तो that means हम सीधे सीधे उसको बोल लेंगे कि वो quadratic equation आपकी नहीं है। so it is not a quadratic equation। तो इसका आंसर रहेगा नो, it is not a quadratic equation। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 2x x² - 2x इज इक्वल टू -2 into 3 - x। सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल हैव x² - 2x -2 into 3 -6 -2 into -x दैट इज प्लस का 2x। मूव ऑन करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, x² - 2x -2x प्लस का 6 = 0। दैट मीन्स x² - 4x + 6 = 0। यहाँ पे हमारे पास पूरी जो सोल्यूशन निकला या सोल्यूशन हमने इसको सॉल्व करके निकाला उसमें x² की टर्म आ रही है। दैट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये इसका सोल्यूशन निकला, लेकिन हमने सोल्यूशन को नहीं देखना, हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पूरी टर्म के बीच में x² की टर्म आ रही है, x² आ रहा है, तो जाके हम क्लैरिफाई करेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x - 3 2x + 1 is equal to x into x plus 5। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास x into 2x 2x², x into 1 1x -3 into 2x -6x -3 into 1 -3 x into x x² x into 5 5x। अब एक साइड पे सभी वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे करेंगे हम जीरो पुट। जनरल फॉर्म के साथ हमने उसको इक्वेट करना है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। या 2x² प्लस 1 - 6 दैट इज -5x -3 शिफ्ट किया यहाँ पे x² -5x = 0। यहाँ पे 2x² - 1x² दैट इज x², 5x - 5x -10x -3 = 0। We can simply look out at the solution that is x²। x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है, 0 नहीं है। That means it is a quadratic equation। यहाँ पे पूरे इसके साथ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c के साथ, तो हमारे पास a जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, a आपका 1 आ रहा है, 0 तो नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज 2x - 1
2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. So we will find the answer of this and we'll check out it is a quadratic equation or not. So multiply करते हैं 2x into x, that is 2x square, 2x into minus 3 minus 6x, minus x into minus 1 into x minus 3 minus 1 into minus 3 plus का 3, it's plus 3. Okay, x into x, x square, x into minus 1 minus 1x, 5 into x plus 5x, 5 into minus 1 minus 5. मूव करते हैं 2x square minus 6x minus 1x minus 7x plus 3. शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 दैट इज 4x प्लस का आएगा, प्लस का 4x, और यहाँ आके ये माइनस का 4x हो जाएगा, 5 वहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आके प्लस का, एंड लास्टली इट इज 0. ओके, करते हैं सॉल्व. 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 2 में से 1 निकालें 1. 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0. वी आर गेटिंग x square with a not equal to 0 and coefficient of x square is not a 0. When coefficient of x square is not 0, that means it is a quadratic. It is a quadratic equation. So ये रहा आपका इसका solution. मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि हमने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन के बीच जब हम उसको सॉल्व करेंगे बाय सिंपली हम उसको सॉल्व करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो इक्वेशन बन रहा है उसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 नहीं है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज x square plus 3x, x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square. ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हम एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे बिलो स्टेप पे, फॉलोइंग स्टेप पे जब प्रोसीड करेंगे. इसको करते हैं सॉल्व a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के. x स्क्वायर प्लस 4 minus 4x. I have applied the formula a minus b का whole square, that is a square plus b square minus 2ab. ओके, शिफ्ट कर दें इस साइड. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0. x स्क्वायर कट गया, 3x plus 4x that is 7x, 1 minus 4 minus 3 equal to 0. We are getting जो x स्क्वायर की टर्म आनी थी उसके साथ में कहीं ना कहीं 0 लग चुका है, दैट इज़ वाई तभी हम उसको राइट डाउन नहीं कर रहे हैं. यहाँ हम उसको राइट डाउन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म जो आती है वो 0 आ चुकी है, a यहाँ पे 0 आ चुका है. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे आपके पास आंसर में क्या है, 7x माइनस 3, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं आई है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है x प्लस x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब
प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर एंड 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 जा 12 दैट इज 12x 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब 2x इंटू -1 माइनस 2x सॉल्व करते हैं x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं इसको प्लस 12x x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x दैट इज 14x 8 is there any other number? No. Equal to 0. We have general form ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ पे अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, यहाँ तक तो ये ठीक है, जनरल फॉर्म तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही। अनदर वेरिएबल यहाँ पे जुड़ चुका है और वेरिएबल भी ऐसा जुड़ा है जिसकी डिग्री 3 आ रही है। अब हम x का यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाता ना, सिर्फ x की डिग्री 1, अगर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता तो कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वो हम जनरल फॉर्म के साथ उसको शिफ्ट कर सकते थे। जब ये एक पॉइंट आगे मूव कर चुकी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक से क्यूबिक पे आ चुकी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। हालांकि यहाँ पे हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, उसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी एक स्टेप आगे मूव कर चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। सो इट इज पर्टिकुलर काइंड ऑफ, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे अगर हम इसको क्यूबिक की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन मानी जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। बिकॉज पूरे पॉलिनोमियल या पूरे पॉलिनोमियल के बीच में अगर किसी चीज की डिग्री 3 आती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाता है, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाता है। ओके, सो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। -2 + 2 मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब। करेंगे इसको सॉल्व और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनती है कि नहीं बनती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज रहने देंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको करते हैं a माइनस b का होल क्यूब। दैट इज एक्स क्यूब प्लस 8 2 का माइनस 2 का क्यूब दैट इज -8, सॉरी -8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू एक्स इंटू -2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 3x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 माइनस 6x स्क्वायर 3 इंटू एक्स 3x
इंटू 4, 3 4 जा 12x। शिफ्ट करते हैं, यह यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए हम एक्स क्यूब काट देंगे, बिकॉज यहाँ पे तो एक प्लस का एक माइनस का, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 12x माइनस 12x दैट इज माइनस 13x, एंड लास्ट वन इज 1 plus 8 that is 9. We can compare it with the journal form ax square plus bx plus c equal to 0, where a must not be equal to 0 and it should have a degree 3. It should have a degree 2, sorry. So यहाँ पे a हमारा 2 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, so it is a quadratic equation. उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा कोई डिग्री नहीं आ रही है, उसके अलावा क्यूबिक नहीं आ रही, बाई क्वाड्रेटिक नहीं आ रही है, तो यानी कि हमारे पास ऑल इन ऑल पूरे पॉलिनोमियल के बीच में डिग्री है 2 और जिसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।